गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी शैक्षिक निर्देशन का अर्थ। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को दिया जाने वाला निर्देशन है जिसमें छात्रों को इस प्रकार सहायता दी जाती है कि वो अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान कर सके, जैसे पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विषयों का चयन, विद्यालय की परिस्थितियों में समायोजन आदि। जैसा कि आप जानते हैं, शैक्षिक निर्देशन से तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला निर्देशन से होता है। शैक्षिक निर्देशन छात्रों को दिया जाता है जिससे छात्र स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। और वह जैसे पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विषयों का चयन, उन्हें क्या सब्जेक्ट चुनना है जो उनके भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है, और विद्यालय की परिस्थितियों में खुद को समायोजन करना ही शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। उसके बाद है हमारा शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा जोन्स के अनुसार, शैक्षिक निर्देशन वह सहायता है जो छात्रों को इसलिए दी जाती है कि वह अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा पाठ्य स्तर क्रियाओं का चयन कर सके और उनमें समायोजित तो हो सके। शैक्षिक निर्देशन वह सहायता है जो छात्रों को इसलिए दी जाती है कि वह अपनी उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय तथा पाठ्य स्तर क्रियाओं का चयन कर सके और उसमें समायोजित हो सके। इससे तात्पर्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया जाना चाहिए जिससे वह अपने विद्यालय से अपना समायोजन कर सके। उसके बाद आया है मायर्स के अनुसार। शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा मायर्स के अनुसार, शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ओर व्यक्ति तथा उसके विशेष गुण तथा दूसरी ओर अवसरों के विभिन्न समूह एवं आवश्यकता के मध्य व्यक्ति के विकास तथा शिक्षा के अनुकूल पर्यावरण तैयार किया जाता है। मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, उनके अनुसार शैक्षिक निर्देशन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक और व्यक्ति और उसके गुण होते हैं, विशेष गुण होते हैं, जैसे कि उसकी क्या क्षमताएं हैं, क्या रुचि हैं, और दूसरी तरफ होते हैं अवसरों के विभिन्न समूह एवं आवश्यकताओं के मध्य। एक तरफ हो गए व्यक्ति और उसके विशेष गुण, और दूसरी तरफ हो गए हैं अवसरों के विभिन्न समूह, जैसे कि आपका पाठ्यक्रम, आपकी पाठ्य वस्तु, इन सब के से आपका क्या आवश्यकता है, इन दोनों के जो मध्य है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उनका विकास कैसे किया जाए तथा शिक्षा के अनुकूल अपने पर्यावरण, अपने वातावरण को उस तरह तैयार किया जाता है। शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत। परिभाषा के बाद आता है हमारा शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। निर्देशन का मतलब है, शैक्षिक निर्देशन से तात्पर्य है निर्देशन सभी छात्रों को उपलब्ध होना चाहिए। छात्र में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको निर्देशन की आवश्यकता है और सबको निर्देशन दिया जाना चाहिए। दूसरा है मानकीकृत परीक्षणों को अपनाने का सिद्धांत। निर्देशन देते समय हमें मानकीकृत परीक्षणों, जैसे कुछ परीक्षण जो तय किए गए हैं, उनको अपनाना चाहिए। उसके तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। शैक्षिक निर्देशन देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हर व्यक्ति यूनिक होता है। आप जानते हो सभी छात्र की एबिलिटी अलग अलग होती है, सबका व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सभी बालक अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें व्यक्तिगत भिन्नता का भी आवश्यकता होती है। नंबर 4 है अनुगामी अध्ययन का सिद्धांत। एक व्यक्ति को शिक्षा देते समय, शैक्षिक निर्देश देते समय उसका अनुगामी अध्ययन भी आवश्यक। अनुगामी से तात्पर्य है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वह कहाँ तक सफल है, कहाँ तक असफल है, इसकी भी जानकारी एक शैक्षिक निर्देशक को होनी चाहिए। एक निर्देशक को इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ओके बच्चों, उसके बाद है शैक्षिक निर्देशन के लिए जानने योग्य आवश्यक बातें। शैक्षिक निर्देशन देने के लिए एक कुशल निर्देशक को 3 बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे कि जब कोई निर्देशक है वो बालक को निर्देशन देता है तो उसे 3 बातों की जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 1, बालक के संबंध में पूर्ण जानकारी। दूसरा, पाठ्य विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी। और तीसरा है विभिन्न व्यवसायों के संबंध में जानकारी। ओके बच्चों, इन तीनों का होना बहुत आवश्यक है। इन तीनों का जब ज्ञान होगा किसी निर्देशक को, तभी वह एक अच्छा निर्देशक कहलाता है। उसके बाद चलिए हम एक एक करके यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है बालक के संबंध में पूर्ण जानकारी।
बालक के संबंध में पूर्ण जानकारी में शैक्षिक उपलब्धियाँ। हमें जब भी किसी को भी अगर शैक्षिक निर्देशन देना है तो उस बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियाँ होनी चाहिए कि वो पिछली कक्षा में कैसा था, किस तरह की उपलब्धियाँ थी उसके में। उसके बाद मानसिक योग्यता। जब भी हम किसी को शैक्षिक निर्देशन देते हैं तो एक शैक्षिक निर्देशक को उसको बालक के मानसिक योग्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। मानसिक योग्यताएं, जैसे किसी बच्चे में गणितीय तार्किक क्षमता का विकास बहुत तेज़ी से होता है। किसी कोई आर्ट बनाने में अच्छा होता है तो कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई सोचने में अच्छा होता है, तर्क वितर्क करने में अच्छा होता है। तो सभी व्यक्तियों की, सभी बालकों की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इन सब की जानकारी होना एक निर्देशक को चाहिए। बौद्धिक स्तर, उसके बाद बालक में क्या बौद्धिक स्तर है, उसके IQ लेवल क्या है, यह सब जानने के बाद ही एक निर्देशक निर्देशन दे सकता है। रुचियाँ से तात्पर्य उस बालक में क्या क्या रुचि है, क्या ध्यान है। अगर उस बालक में अगर किसी भी विषय को पढ़ने की रुचि होगी तभी तो वह अच्छा कर सकता है। इसलिए एक निर्देशक को बालक की रुचियों का भी ध्यान होना आवश्यक है। शारीरिक शक्ति, उसके बाद आता है शारीरिक शक्ति। जब अगर शिक्षा निर्देशन के क्षेत्र में शारीरिक शक्ति का भी होना अति आवश्यक है। यदि अगर हम निर्देशन, जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को कोई निर्देश दे रहे हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह बालक की शारीरिक शक्ति कैसी है। जैसे कि अगर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, बहुत देर तक खड़े होकर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो अगर बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो वो कैसे वहाँ तक कर पाएगा। इसलिए हमें अगर कोई भी ऐसा चीज़, अगर किसी बच्चे को कोई सलाह या जानकारी देना है कि वो उसको किस फील्ड में जाना है, किस तरह का, किस पाठ्यक्रम का, किस पाठ्य वस्तु का चुनाव करना है, उन सबको जानकारी देने के लिए हमें उसकी शारीरिक शक्ति के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है पारिवारिक स्थिति। एक बालक को शैक्षिक निर्देश देते समय एक कुशल निर्देशक को पारिवारिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है। अगर जैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी व्यवसाय चुनाव करते समय, जैसे हम किसी भी विषय की पढ़ाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धन की खर्च होती है। किसी पढ़ाई में ज़्यादा धन की खर्च होती है, किसी में कम धन की खर्च होता है। तो अगर किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वह कैसे धन खर्च कर सकता है। तो इसलिए हमें अगर किसी को शैक्षिक निर्देशन देना है तो उसकी पारिवारिक स्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व विशेषताएं। एक कुशल निर्देशक में ये भी गुण होना चाहिए कि वह बालक के व्यक्तित्व की विशेषताएं के बारे में भी उसे मालूम है कि बालक का व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद आता है अभिरुचियाँ। एक निर्देशक को बालक को अभिरुचियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। उसकी रुचियाँ कैसी है, कि जो आप पाठ्यक्रम का जो चुनाव कर रहे हो तो उस पाठ्यक्रम में उसकी पढ़ने की अभिरुचि है या नहीं है, उसकी क्षमता कैसा है, उसका ध्यान कैसा है। इन सब के बारे में अगर किसी को भी अच्छे से पता होगा, किसी बालक के अभिरुचियों के बारे में अगर ज्ञान होता है तो वह निर्देशक के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी बालक के अगर अभिरुचियाँ उसके पता है तो वह उसे निर्देशन देते समय कठिनाई नहीं होगी। ओके बच्चों, उसके बाद आता है आपका पाठ विषयों की विस्तृत जानकारी। एक कुशल निर्देशक को, एक योग्य एवं कुशल निर्देशक को पाठ विषयों के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही किन पाठ विषयों के लिए विद्यार्थियों में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ओके बच्चों, जैसे कि आप एक जो कुशल निर्देशक है उसे निर्देशन देते समय पाठ्य विषयों के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साथ ही किन किन पाठ्य विषयों के लिए विद्यार्थियों में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इससे तात्पर्य है कि किस पाठ्य विषय के लिए कौन से विद्यार्थी उपयुक्त होंगे। अगर उनको पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों की योग्यताएं क्या है और विद्यार्थी किस तरह की योग्यता है और किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, किस विषय में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आता है विभिन्न व्यवसायों के संबंध में जानकारी। एक
निर्देशक को एक शिक्षा निर्देशक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस व्यवसाय के लिए कौन सी मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है और कौन सी व्यवसाय चुनने के लिए कौन से विषयों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें कि आगे चल के हमें उसका लाभ मिल सके, हमारा भौतिक विकास हो सके, यह एक निर्देशक को मालूम होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के निर्देशन में इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि जो व्यवसाय जिस बालक को जिस व्यवसाय में जाना है उसी की तो पढ़ाई करनी है। वो आगे चल के कौन सा व्यवसाय उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय, कौन सा पाठ्य वस्तु उसको पढ़ना चाहिए, इन सब की आवश्यकता होती है। अतः एक शिक्षक निर्देशक को व्यवसायों के संबंध में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।